स्वर्गीय आसमानी बाप, महिमा जलाल सब तुझे मिले खुदाबंद। काश खुदाबंद सुनने वाले भाई बहनों को सर पर मुकुट दे देना खुदाबंद। और ये मुकुट ऐसा मुकुट है, न कभी मुरझाता है और न कभी मुरझाने वाला ये मुकुट है। जीवन देने वाला मुकुट है, संग रहने वाला मुकुट है और कोई इसे छीन भी नहीं सकता। ये मुकुट ये प्राप्त करें बच्चे खुदाबंद, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, भजन संहिता 8:5 में लिखा है, यहाँ इस तरह लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, और महिमा प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर ने जो है मनुष्यों को गौरव बढ़ा दिया है, गौरव बढ़ाया है, क्योंकि तूने परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने अपनी सूरत पर हमें बनाया है ताकि हम उसकी महिमा करें, ताकि हम उसकी स्तुति करें, ताकि हम उसकी आराधना करें। और जब ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके सर पर मुकुट बांध देगा। और ये मुकुट जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, आशीष वाला मुकुट है, बरकत वाला मुकुट है, और ये आपको बरकत वाली मुकुट मिलेगा। तो कहने का मकसद यही है कि इसे यहां इस मुकुट को पाना है। और परमेश्वर ने हमें और आपको अपनी आराधना के लिए बनाया है, महिमा करने के लिए बनाया है। और महिमा और आराधना करें आज, और परमेश्वर के प्रताप को पाले, परमेश्वर की आशीष को पाले, और तब परमेश्वर जो है आपके सर पर मुकुट रखेगा। वो मुकुट जो इंसान कभी छीन नहीं सकता, वो मुकुट मिलेगा जो इंसान आपको चुरा नहीं सकेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मुकुट से गौरव बन जाता है, आशीष बन जाता है। अब कहने का मकसद आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जब ब्याह जाते हैं, जब लड़के दुल्हा आते हैं, तो बराती से अलग होता है। वो बराती के साथ मिक्सअप नहीं होता और उसका गौरव बढ़ता है, क्योंकि उसके सिर पर सेहरा होता है। इसी तरह जो मसीह भाई बहन है, जो सेवा करते हैं, पास्टर साहबान है, अगर उनके सिरों पर मुकुट बांध दिया जाए और बांध कर रखते हैं, तो उनकी कलीसिया में गौरव और बढ़ जाएगी। और इस मुकुट के जरिए आप संसार से अलग होंगे। संसार जैसा नहीं, संसार जैसा काम नहीं करोगे। आपका विचारधारा अलग होगा, आपका ख्याल अलग होगा। इसीलिए मूसा का ख्याल इस्राएलियों के साथ से अलग था, विचार अलग था, ख्याल अलग था, क्योंकि उसके सिर पर मुकुट था। हारून के सिर पर मुकुट रखा, अभिषेक किया गया, ये सारे विचार अलग हो गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरह हमारा राजा आएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आपके सर पर मुकुट है? आप इस्तकबाल करने के लिए यीशु को तैयार है? और जब मुकुट होगा तभी आपका गौरव बढ़ेगा, आप उसको इस्तकबाल करोगे। कहने का मकसद यही है कि इसे मुकुट से गौरव बढ़ जाता है। एक बारात में दूल्हे का गौरव बढ़ जाता है मुकुट से। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मुकुट तो थोड़े देर के लिए होता है, ब्याह के बाद वो मुकुट रख देते हैं। वो मुकुट नहीं है, सेहरा होता है। परमेश्वर का मुकुट अगर एक बार उतार के रख दिए तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी जिंदगी से समाप्त हो जाएगी। सेहरा उतार के रख देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का मुकुट अपने सर से कभी उतरने ना दो, तभी परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। तो आओ, इस मुकुट को आज बांध लो और अपने रौनक को बढ़ाओ। और अपने जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवित परमेश्वर की आराधना करो। और जब ये आराधना करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएगा, मनुष्य का गौरव बढ़ जाएगा, आपका गौरव बढ़ जाएगा। आप आशीष पाओगे इस मुकुट के जरिए और ऊंचा होगे, नीचा नहीं, ऊंचा होगे, हमेशा तक बरकरार रहोगे। तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे।
काश ये मुकुट लेना है आज। अगर परमेश्वर के सामने अपना इस धरती पर गौरव बढ़ाना है, अपने चर्च को गौरव बढ़ाना है, तो आपके सर पर मुकुट होना चाहिए। पास्टर साहिबान के सर पर मुकुट होना चाहिए। और ये मुकुट होता है तो कलीसिया से आप अलग होते हैं। और जो है पवित्रता ही में रहें, पवित्रता ही में बने रहें, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, काश हम लोगों के सरों पर ये मुकुट हो और पवित्रताई में बने रहें, पवित्रताई में चलें, दुनिया जैसा ना चलें, दुनिया की बातें हम लोग के जीवन में ना आए, ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन हम लोग के जीवन में कार्य करे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम के जलाल जाहिर हो, तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो। खुदाबंद यीशु, जितने भाई बहन सुन रहे हैं और सुनने जा रहे हैं खुदाबंद, उन सभी भाई बहनों को तू आशीष दे, उनके घरों में आशीष दे, उनके परिवार में आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कितने हो गए भाई?